आपका मन करता है कि आप भी बहुत सारी बुक्स पढ़ पाओ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम एक रीडिंग हैबिट डेवलप करें। क्योंकि अभी इस साल अप्रैल आ चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने एक भी बुक फिनिश नहीं की है। मैं हालांकि रेगुलरली पढ़ रहा हूँ पर बहुत कम पढ़ रहा हूँ, 1-2 पेज मैक्सिमम पढ़ पा रहा हूँ। रीडिंग की हैबिट टूटी नहीं है, बट वो इतनी भी कंटिन्यूअस नहीं है। एक बार पता है जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स पढ़ना, कोई स्पोर्ट्स खेलना या मेडिटेशन, ऐसी चीज़ें, आर्ट बनाना, अब एक बार जब वो छूट जाता है ना तो फिर से उसमें वो मोमेंटम गेन करने में, फिर से वो कंसिस्टेंसी लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती है, पर अभी तो मेरी कंसिस्टेंसी है, बट अभी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। पर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आप रेगुलरली एक रीडिंग रिचुअल बना सकते हो बुक पढ़ने को लेके। और बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो। पता है वर्ल्ड में इतनी सारी बुक्स हैं ना, और हर साल नई बुक्स पब्लिश हो रही हैं। आपको पता नहीं है कि अभी आप कितनी अच्छी बुक्स मिस कर रहे हो, और हो सके कि आपकी फेवरेट बुक भी रिलीज हो चुकी हो आज या से 1000 साल पहले। वो तो जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। तो अगर आप भी रीडिंग की एक एक्टिव हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है ना, दिन में एक टाइम चुनना है। अब जैसे ये शाम का टाइम है ना, इस टाइम मैं खाली हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम के टाइम में अभी मान लीजिए 6 बज रहे हैं, तो अगर मुझे रीडिंग की एक एक्टिव हैबिट डेवलप करनी है तो रोज़ शाम को 6 बजे अब मैं एक अलार्म सेट कर लूँ कि मुझे पढ़ना है 6 बजे, और मुझे कोई काम नहीं करना, कोई दुनिया के बारे में नहीं सोचना। मुझे बस एक बुक लेनी है, एक शांत जगह चुननी है। वैसे ये शांत जगह नहीं है, यहाँ मेरा घर रोड के पास है, दिन भर यहाँ पे ट्रक चलते रहते हैं और बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और मेरा घर रेलवे के भी पास है तो बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बट ठीक है, अब मेरा दिमाग उससे इम्यून हो चुका है उन नॉइजेस से। तो शाम को एक टाइम चुन लिया, एक जगह चुन ली। अब सबके पास ऐसी छत पीसफुल जगह नहीं होती है, या अकेले नहीं जा सकते हैं तो रूम होता है, ये कोई और जगह आप डिस्कवर कर सकते हो अपने घर में, अपने आसपास, या आउटडोर जा सकते हो, पार्क वार्क में भी, कहीं भी उसको फिगर आउट कर लेना। दिन के किसी भी टाइम, कहीं भी, बाहर, अंदर, घर पे, घर के बाहर, दूर, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। तो बुक, एक प्लेस और एक टाइम, जब ये सब आपके पास हो तब आपको क्या करना है कि यार मैं ना 10 मिनट ही पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ बुक को। मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, धरती का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। तो, तो 10 मिनट का टाइमर आपको सेट करना है और आपको पढ़ने बैठना है। तो 10 मिनट का आप अलार्म सेट कर दीजिए और उसके बाद आप पढ़ने बैठिए, और ऐसा डेली कीजिए, डेली। अब होगा क्या, एक हफ्ते तक तो आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, लेकिन उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा। अब याद रखो, बुक भी इंटरेस्टिंग चूज करना, ये नहीं कि किसी के कहने पे बुक ले लेना, या हिंदी व्याकरण की बुक ले लेना, या मैथ की बुक लेके बैठ जाना। ये सब हरकतें मत करना। मैं बता रहा हूँ, अपनी फेवरेट नोवेल आपके पास नहीं है तो ढूंढो कि बिगिनर्स के लिए कौन सी नोवेल्स हैं। अब जरूरी नहीं है नोवेल ही पढ़ो, नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे फिलोसफी की एक बुक लेके बैठा हूँ, वेदांता फिलोसफी की, ऑफ कोर्स। तो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बुक जो आपको पढ़ने का बहुत मन हो, ऐसी बुक को लो और इसके बाद 10 मिनट दो डेली, उसी टाइम पे 6 बजे 10 मिनट आपकी फेवरेट बुक, और आप 10 मिनट के लिए, आपके अलावा और कोई नहीं है वहाँ पे आपके ब्रेन में, और सिर्फ आप बुक के साथ बिता रहे हो और आप पढ़ रहे हो आराम से अपनी फेवरेट बुक लगातार 10 मिनट तक डेली। अब जब आप डेली डेली पढ़ते रहोगे ना तो आपका ब्रेन इसको एक नॉर्मल बिहेवियर समझ लेगा कि ये तो हमें करना ही है। देखो, अगर आपको नहीं पता ना तो हम अपने दिमाग को लाइफ में किसी भी मोमेंट पे चेंज कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जाके आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है दिमाग की वो एबिलिटी, दिमाग अपने आप को चेंज कर सकता है आपके बिहेवियर के थ्रू, या लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं तो दिमाग अपने आप को अडेप्ट करता है, चेंज करता है। सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करके ना एक ऐसी रीडिंग हैबिट बना सकते हो कि अब देखो 10 मिनट बहुत कम टाइम होता है, अगर आप चाहो तो 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा डिवोट कर सकते हो और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, और मतलब एंजॉय कर सकते हो, अपना इंटेलिजेंस ग्रो कर सकते हो। तो
हाँ, ये बहुत एक सही यूज़ है टाइम का बुक्स पढ़ना। अब देखो मैं ये तय करने वाला कोई नहीं हूँ कि किसके टाइम का क्या सही यूज़ है, बट बुक्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से स्मार्टफ़ोन यूज़ करना, एआई के आने के बाद और जो इंसानों की ना क्रिटिकल थिंकिंग, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिक्लाइन हो रही है ना, इसके लिए तुम अगर बुक नहीं पढ़ रहे हो तो हो सके यार तुम अराउंड 40-50 या ज़्यादा तुम्हें कोई डिजीज़ हो जाए ब्रेन की, तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए। पता नहीं कितने % पॉपुलेशन को ऑलरेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि हम लोग एक लगातार एक लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते, एक मूवी नहीं देख सकते हैं बिना रील स्क्रॉल किए। मैं जानता हूँ ऐसे दोस्तों को जो बिना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखे सुबह टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से थोड़ा ब्रेक लो और थोड़ा यार कागज़ के साथ टाइम बिताओ। इसके लिए अगर आपको अपना रीडिंग रिचुअल सेट करना है तो बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग रिचुअल सेट करने का यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। टाइम, फेवरेट बुक, एक प्लेस, बस। और कितना टाइम आप उसको डिवोट करने वाले हो, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। उसके बाद अगर आप इसको रिपीट करते रहोगे एक हफ्ते, कहा जाता है कि 21 डेज पे नई हैबिट फॉर्म होती है, ठीक है, एक महीने, उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे ना, आपका ब्रेन बेचैन हो जाएगा, कहेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ के साथ, कहाँ है बुक, मुझे बुक पढ़नी है। तो ऐसे करके अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और एक अच्छी हैबिट अपने साथ कई अच्छी हैबिट्स को लेके आती है। जैसे अगर आप रीडिंग करने लगोगे तो आपको ना लैंग्वेज समझ आने लगेगी अच्छे से, जिस लैंग्वेज में आप रीड करोगे ऑफ कोर्स, और आपका दिमाग थोड़ा स्लो डाउन होगा, थोड़ा सोचेगा समझेगा, लाइफ में आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, जिसका रिजल्ट क्या आएगा कि आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो हाँ, एक अच्छी हैबिट अपने साथ कई अच्छी हैबिट्स को लेके, जैसे एक बुरी हैबिट अपने साथ कई बुरी हैबिट्स को लेके आती है, उसी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्दी जल्दी जाके अपनी फेवरेट बुक चुनो और एक टाइम चुनो और एक प्लेस चुनो, और उसके बाद रीडिंग रिचुअल सेटअप करो, और उस टाइम बिल्कुल फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे करके 10 मिनट डिवोट करो खुद को अपने आप के लिए, अपने वेलबींग के लिए, और रीडिंग करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।